रहमान रहीम सलात वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज आप उर्दू के जोड़ सीन और लंबे सीन की शक्ल सीख रहे हैं। जोड़ में ये जो चीज़ आप सीख रहे हैं खुशखती है। जो आज हमारे चैनल में नए शामिल हुए हैं वो आप इसको सब्सक्राइब कर दें और पिछली वीडियोस को आप तवज्जो से पहले देखें और प्रैक्टिस करें। ये आपकी खुशखती के लिए बहुत ही अहम और आसान असबाक हैं। तवज्जो से आपने इनको तरतीब से देखना है। हज़रत अली पाक का कौल मुबारक है कि जिसका तर्जुमा यही कि आपकी जो अच्छी लिखाई है वो आधे इल्म के बराबर है। अल हुस्न तहरीर निस्फुल इल्म। आज आप तवज्जो से देखें, जब सीन आपने अकेला लिखा हुआ था तो सीन का ये दंदाना गोल था बीच वाला, लेकिन जब आप जोड़ में देखेंगे तो सीन के तीनों दंदाने वाज़े हो जाएंगे, गोलाई इसमें नहीं होगी। और ये आखिरी शक्ल सीन की ऐसे बन रही है, जिसमें आप जोड़ में सीन के दंदाने और जीम की ये शक्ल नोक से डालेंगे। आपने गोलाई को जिस तरह नून सीखा हुआ था, नून की गोलाई की ही तरह इसकी सीन की गोलाई को भी सही रखना है। पहले आप सीन दंदाने वाले का जोड़ देख रहे हैं, फिर नीचे हम इंशाल्लाह कशिश वाले सीन का जोड़ भी देखेंगे। अब जब दो सीन इकट्ठे हो गए तो इसमें पहले सीन की बेहतर ज़्यादा ये है कि इसको कशिश से लिख लें। फ़ारसी में ये चीज़ तकरीबन यूज़ हो जाती है, लेकिन उर्दू जो हम देख रहे हैं, उर्दू नस्तालीक, इसमें आप सीन की लंबाई पहले फिर दूसरे सीन को छोटा रखें। अब इसी तरह स्वाद का दंदाना वाज़े होगा, सीन के फिर अलग तीन दंदाने। ये अपने दो जोड़ की शक्ल सीख रहे हैं। इसमें सीन के दंदाने बिल्कुल बारीक रखने हैं। ये एक पेज आप लिख लें जिसमें आपने सीन के इब्तदाई हरूफ इसी पेज के अगले हिस्से में या मज़ीद अगले पेज में लिख लें। दंदाने बारीक रखने। फे है, काफ है, लाम है, ये इसके साथ सारे हरूफ ये आप देख रहे हैं कि सीन का जोड़ है। ये के साथ भी इसी तरह ये आपने एक पेज में सीन की इस शेप को कवर किया, जो आप देख रहे हैं कि इसके साथ आज सीन के जोड़ के तीन जोड़ भी साथ शामिल कर लें। जैसे बे के बीच में ये, अब दूसरे पेज में ये लिख दें। बे के बीच में ये मिलाया तो इसी तरह फे के बीच में ये मिलाया तो वो दंदाना थोड़ा सा ऊंचा रखेंगे। इसमें आप देखें कि यही हर्फ सीन के जोड़ के साथ अब ये आपने इस पेज की प्रैक्टिस कर ली। अब आगे आप देख रहे हैं कि सीन जो हमने लंबाई वाला देखना है, उसकी यानी कशिश के साथ सीन की लंबाई को बे के साथ मिला दिया या जीम के साथ मिला दिया, फे के साथ मिला दिया, काफ के साथ। ये लफ्ज़ तकरीबन एक लाइन में कशिश वाला सीन 4 बार आप लिख सकते हैं। इसी के हरूफ को भी जब आप बीच में कोई लफ्ज़ मिलाएंगे तो वो दंदाना ज़रा ऊंचा रखेंगे निस्बतन। सीन के जोड़ को आप तवज्जो से देख लें। इसमें गोलाई को आपने बिल्कुल सही सही अपनी शक्ल में रखना है कि नून की गोलाई के बराबर 4 लाइनों में। जो चीज़ आप सीख रहे हैं ख़ताती एक असूल व ज़वाबित से सीखी जाती है, जिसमें आपने कत का एक वो होता है तरीका। उसमें आपने एक चीज़ जो हमें थोड़ी सी अहम है, ज़रूरत है जोड़ में भी अकेले सीन में भी,
तो ये एक जो हम सीख रहे हैं रवानी वाली लिखाई, वो है खुश खत्ती। ये चीज़ आपको मैं बार बार इसीलिए बताता हूँ कि वो चीज़ है असूल और ज़वाबित से। असूल और ज़वाबित से सीखने में कुछ वक्त ज़्यादा दरकार होता है, जिसमें ठहराव से आपने ज़्यादा बेहतर तरीके से। लेकिन जो रवानी से चीज़ है खुशखती, इसमें एक स्टूडेंट को ज़रूरत है कि इम्तिहान में उसने जल्दी भी लिखना है, रवानी भी बनानी है और अच्छी लिखाई भी नज़र आए। तो सीन में जो एक अहम चीज़ है वो ये है कि जब आप सीन लिख रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा है कि जो नून आपने लिखा हुआ है वो कितना साइज़ का है। 3 नून आपने तकरीबन लिख कर इनके ऊपर यही खाम जो लंबाई का यूज़, यानी कि साइज़ के हवाले से ये एक अहम पॉइंट है। जो आप कत से सीखते हैं तो कत में ये नून तकरीबन होता है 3 बल्कि 3.5 या 4 कत का। अब 3.5 कत के 3 नून डालें और फिर ये होती है तकरीबन 11 कत की। तो कत वाले निज़ाम में आपने फिर इस तरह से सीखना है। लेकिन इसमें जो चीज़ रवानी है तो आपके सामने नून की शेप 3 नून के बराबर ये बना ली, ये चीज़ जल्दी जहन में बैठती है। इसी के साथ आपने इंशाल्लाह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जितना आप हो सके दोस्तों को बताएं, शेयर करें, ताकि जिसको ज़रूरत है इम्तिहान में बेहतर रिज़ल्ट की, बल्कि बेस्ट राइटिंग बेस्ट मार्क्स, तो इंशाल्लाह ये आप इस चैनल में ज़्यादा आसानी से सीख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।